चलिए आज बात करते हैं हम उन मामलों के बारे में जहां पर पति के द्वारा पत्नी पर आरोप लगाया जाता है मानसिक क्रूरता। जी हाँ, अगर कोई पति अपनी पत्नी से मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक लेने की सोच रहा है तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया में अलग प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए, बात हम यहाँ पर कर रहे हैं जब पति अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है मानसिक हिंसा, मानसिक शोषण पति के साथ हो रहा है, तो उस समय उसके पास वो कौन-कौन से साक्ष्य होने चाहिए जिससे वो ये साबित कर सके कि पत्नी के द्वारा लगातार उसके साथ हिंसा हो रही है। इस वीडियो पर आप बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि कानूनी जानकारी होना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ पर वाद-विवाद की स्थिति पति और पत्नी के मध्य में होती है, जहाँ पर पत्नी पति पर झूठा आरोप लगाने की सोचती है या जहाँ पर पत्नी के द्वारा पति पर हिंसा हो रही है। हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं होती है, हिंसा मानसिक हिंसा भी कहलाती है। हिंसा एक ऐसी हिंसा है जहाँ पर एक पति को ये कभी-कभी मजबूर कर दिया जाए कि वहाँ पर वो पति आत्महत्या की कोशिश भी कर ले। जी हाँ, मानसिक हिंसा इस तरह से हिंसा होती है जहाँ पर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को इतना मजबूर कर देता है कि दूसरा पार्टनर एक गलत कदम भी उठा सकता है। तो इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हो रही है तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको कौन-कौन से साक्ष्य आपके पास होने चाहिए जिससे आपका केस मजबूत हो, आज मैं आपको यही बताऊँगी। देखिए, अगर पत्नी के द्वारा आपके साथ हिंसा हो रही है और ये काफ़ी समय से पत्नी का जो आचरण है वो इस तरीके से है कि बार-बार आपको वो टोकती है, आपकी हर एक बात पर वो गलती निकालती है, आपसे अपशब्द भाषा का प्रयोग करती है और कभी-कभी उनका जो मानसिक स्थिति इस कदर बिगड़ जाती है कि वो आप पर हाथ भी उठाने लगती है या बार-बार आपको धमकी देने लगती है। ये सारी चीज़ें मानसिक हिंसा के अंतर्गत आती है। अब आपको न्यायालय में इसे कैसे साबित करना है? देखिए, जब भी पत्नी के आचरण में आपको ऐसा बदलाव आता है कि वो आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रही है, तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले आपको अपनी पत्नी के समक्ष, जब वो ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो हिंसा भी आपके साथ कर सकती है, ऐसी सिचुएशन में पहले आपको तुरंत अपना फ़ोन लेकर उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। ये ख़ैर आसान नहीं है कि आप सामने वाले पार्टनर जब इस तरह से होता है जहाँ पर वो हिंसा के पर आ चुका है और वहाँ पर आप वीडियोग्राफ़ी उनकी करें तो यहाँ पर ये हिंसा और हो सकती है, लेकिन वीडियोग्राफ़ी आपको वहाँ पर तब करनी है जहाँ पर उनको इस बात की जानकारी ना हो। यानी कि छुपकर आपको ये वीडियोग्राफ़ी करनी है, चाहे तो आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं या हिडन कैमरा भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर पत्नी बार-बार आपको कोई मैसेज भेजती है, चाहे वो ईमेल के माध्यम से है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से है या किसी भी अन्य मैसेंजर के माध्यम से है, तो वहाँ पर आपको ये सारी सबूत को इकट्ठा करके रखना है। ध्यान रखिए, जितने भी आपके पास साक्ष्य होते हैं, उसके लिए आपको एक फ़ाइल बनानी है और सब चीज़ें वहाँ पर कलेक्ट करके रखनी है। देखिए, कभी महिलाओं के द्वारा बार-बार आपको ये बोला जा सकता है आपकी पत्नी के द्वारा कि आपको वो मारेंगी या फिर वो स्वयं आत्महत्या कर लेंगी। अगर पत्नी का नेचर इस तरीके से है, तो आप सबसे पहले जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपको उनका पहले बचाव करना है और तुरंत आपको अपने घर से पुलिस स्टेशन फ़ोन करना है। अगर आप फ़ोन कर देते हैं वहाँ पर तुरंत, तो कल अगर कोई गलत घटना हो जाती है, पत्नी के द्वारा गलत कदम उठा लिया जाता है, आप को के खिलाफ वो कोई गलत कदम उठा रही हैं, तो ऐसी अवस्था में ये जो पुलिस को आपने फ़ोन किया है, उसकी जो रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में होती है, ये भी आपके काम आ सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है, बहुत छोटी-छोटी बातें होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर पति और पत्नी के मध्य अगर जहाँ पर मानसिक हिंसा है, शारीरिक हिंसा है और पति इस आधार पर पत्नी से तलाक की माँग कर रहा है कि महिला के द्वारा मानसिक हिंसा हो रही है और ऐसी अवस्था में अगर आप और आपकी पत्नी काफ़ी लंबे समय से एक-दूसरे के साथ नहीं हैं, तो ये भी आप एक पॉइंट अदालत में रख सकते हैं कि आप और वो काफ़ी लंबे समय से एक-दूसरे के साथ नहीं हैं। ये चीज़ें आप कोर्ट में रखिए और इसका भी आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए कि आप अलग-अलग रहते हैं, एक ही घर में आप अलग-अलग रह रहे हैं। जिस तारीख से आप उनसे अलग हुए हैं, वो तारीख, वो सबूत भी आपके पास होना चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जो केस के लिए काफ़ी आपके महत्वपूर्ण हैं। अगर शारीरिक हिंसा महिला के द्वारा हो रही है, किसी भी प्रकार से आपको चोट पहुँची है,
तो ध्यान रखिए कि आपको तुरंत मेडिकल अपना करवाना है और वो मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो भी आपको अपने पास रखनी है। अगर परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ जाती है, परिस्थितियाँ बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं होती है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत कंप्लेन करना है। उस अवस्था में आप तुरंत अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पर कंप्लेन भी आप दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर तलाक जैसी स्थिति है, तलाक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें साक्ष्य के तौर पर आपके पास होनी चाहिए। पत्नी के द्वारा क्रूरता अगर होती है, तो वहाँ पर आपको जब सिद्ध करना होता है, तो अगर उनके जो दोस्त हैं, उनके आस-पास जुड़े अन्य लोग हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। उनको भी आप विटनेस के तौर पर अपने साथ ले सकते हैं। आपके घर में काम करने वाले जैसे ड्राइवर हैं, आपके घर पे जो काम करने वाली बाई आती है, वो सब लोग भी अगर आपके पक्ष में गवाही दे देते हैं, तो आपका केस काफ़ी मजबूत हो सकता है। क्योंकि मानसिक क्रूरता अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ कर रही है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो कभी आपके साथ पब्लिक प्लेस में भी करेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ घटित हो रही हैं, तो ये सब साक्ष्य के तौर पर आपको अपने पास रखना है। देखिए, बहुत सारे साक्ष्य जो हमारे आस-पास हमें दिखाई देते हैं, उस पर हमारी नज़र नहीं पड़ती है और ये छोटे-छोटे साक्ष्य ही अदालत में आपके केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर आपके साथ ये घटना घटित हो रही है, तो ऐसी अवस्था में आप अपनी पत्नी से मानसिक हिंसा के आधार पर तलाक की माँग भी कर सकते हैं और आप उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा लाइव सेशन लिया जाता है। आप जब भी लाइव सेशन हो, तो आप उस लाइव सेशन में आइए और आपकी जो भी कानूनी आपको जानकारी मुझसे चाहिए, मैं वो कानूनी जानकारी आपको दूँगी। ऐसी ही छोटी-छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।